आपसे पूछा जाए आपको बंधन अच्छा लगता है क्या? आपको बंधन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं, बंधन अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। आज क्या है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अभी मैंने पूछा बंधन अच्छा लगता, बोले नहीं लगता। और आप ही कह रहे कि रक्षाबंधन अच्छा लगता है। बंधन का मतलब संकल्प है ना। यहाँ क्या है? बंधन का मतलब संकल्प है। वैसे बंधन का मतलब होता है बांधना। एक व्यक्ति जेल के बंधन में है, जेल में बंद है, तो जेल में बंद है तो वो किसके बंधन में हो गया? जेल के बंधन में हो गया। उसको वहाँ अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। एक व्यक्ति सेठ जी के बंधन में है, सेठ जी के इशारे पे चलना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं चल पाता है, तो उसको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। अच्छा, लोग कहते बाल बांध लो, बाल बांध लो, तो अब उनको अच्छा नहीं लगता। पहले तो अच्छा लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि खुले बाल में अच्छा लगने लगा। बोले साड़ी बांध लो, धोती बांध लो, धोती, जल्दी धोती बांध के आओ, अभिषेक करना है। तो धोती बांधना अभिषेक करने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। चलो कहीं तो अच्छा लगा। वैसे बंधन नाम बुरा है, लेकिन जब ये अच्छी चीज से जुड़ता है तो ये अच्छा हो जाता है ना। अब एक कैदी है, दोनों हाथों में जंजीर बंधी है, पाँव में भी जंजीर बंधी है, वो अपनी इच्छा से हिल भी नहीं सकता है, तो बंधन में तो वो भी है ना। अरे बोलिए ना, बंधन में है कि नहीं है? तो जो अपनी इच्छा से हिल नहीं पा रहा है, अपनी इच्छा से खा नहीं पा रहा है, अपनी इच्छा से सो नहीं पा रहा है, अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं पा रहा है, तो वो बंधन में है। हाँ या ना? पक्का? तो आप लोगों के हाथ में कोई बेड़ियां तो नहीं बंधी, आपके पाँव में कोई बेड़ियां तो नहीं बंधी, आप अपनी इच्छा से खाते हैं, बोलिए ना। आप अपनी इच्छा से पहनते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। हाँ या ना? ना, ना, फिर कह दूं ना। पहले तो घर वालों का बंधन है, कहीं जाना है, घर वालों ने कह दिया नहीं अभी नहीं जाना, बैठ जा चुपचाप, घर वालों का बंधन। हालांकि घर वालों का बंधन बुरा नहीं होता है। यदि घर वालों का बंधन बुरा होने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उनका जो सोच होती है उनकी, वो गलत नहीं होती है। माँ कहती बेटा उससे दोस्ती मत करना, तो गलत है कि सही है? सही है ना। तो ये बंधन कैसा है? सही है ना। यदि माँ कहती है बेटा केले के ऊपर पानी मत पीना, अभी केला खाया तूने, पानी मत पीना, तो ये क्या है? ये रक्षाबंधन है। कौन सा बंधन है? रक्षाबंधन है। बेटा वहाँ मत जाना, ये कौन सा बंधन है? माँ क्या कर रही है तुम्हारी? रक्षा कर रही है। ये तो बहन घर से बाहर चली जाती है, तो इसीलिए एक जोड़े रखने का माध्यम भाई बहन का ये त्योहार रक्षाबंधन है। वरना बंधन में तो हर कोई है, बंधन में तो हर कोई है, बिना बंधन के तो कोई है ही नहीं है। और जो बिना बंधन का है वो किसी काम का नहीं है। क्या? जो बिना बंधन का है वो किसी काम का नहीं है। जो गली में कुत्ते घूमते हैं, अरे बोलिए ना, उनके ऊपर कोई बंधन है? नहीं है।
जहाँ मर्जी आते हैं खाते हैं, जहाँ मर्जी आते घूमते हैं, कोई बंधन नहीं है उनके ऊपर। किसी काम के हैं? अरे बोलिए ना, किसी काम के नहीं है। मक्खी किसी काम की है? नहीं है, कोई बंधन नहीं उसके ऊपर। मच्छर किसी काम का है? कोई बंधन नहीं उसके ऊपर। जो सही बंधन में नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और जो इस संसार में रह के अपने मन को सही स्थान पर बांध लेता है वो ही काम का होता है और उसके अंदर ही क्वालिटी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिखरा हुआ मन, कभी यहाँ जा रहा, कभी वहाँ जा रहा, कभी वहाँ भटक रहा, कभी वहाँ भटक रहा, दिख नहीं रहा है लेकिन पूरे दिन भटकता है। तो जिसका मन भटकता है वो व्यक्ति सुखी है क्या? अरे बोलिए ना, वो व्यक्ति सुखी है क्या? नहीं है सुखी। सुखी कौन है? जिसका मन अच्छी जगह उसके अनुसार चलता है। वो कहता है जाप करना है तो उसका मन नमोकार में लगता है। वो कहता है पूजा करना है तो उसका ध्यान नमोकार में लगता है। वो कहता स्वाध्याय करना है तो उसका मन स्वाध्याय में लगता है। वो कहता किसी की सेवा करना है तो वो तैयार हो जाता है। ऐसा मन तुम्हें सुख देता है। और जो मन पूरे दिन कषाय और पाप करवाता है और जो दिन भर बिखरा रहता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, ऐसे मन वाला व्यक्ति सुखी की श्रेणी में नहीं आता है। तो मन पर भी बंधन चाहिए, वचन पर भी बंधन चाहिए। क्या? जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया, कोई कंट्रोल नहीं है वाणी पर। और जिसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है उसके घर में तो कलेश होना ही होना है। जिसकी वाणी में कंट्रोल नहीं है उसका जीवन खराब तो होना ही होना है। तो वाणी पर बंधन, किस पर? वाणी पर बंधन। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, अच्छा बोलना, बुरा नहीं बोलना, अच्छा सोचना, बुरा नहीं सोचना, ये भी बंधन है। यदि इसको आप बंधन मानोगे, हमारा मुंह है हम जो चाहे बोलें, हमारा मुंह है हम कुछ भी कह सकते हैं, तो पता चल जाएगा। ऐसे डंडे मारते हैं घर वाले और बाहर वाले, ऐसे डंडे मारते हैं कि लगते हैं नहीं है और चोट पूरी होती है। हाँ या ना? आंखें हैं, आंखों पे बंधन चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? किसी को भी बैठ के घूरना शुरू कर दो, क्या होगा? हैं, बस में बैठे हैं और कोई सामने वाला बैठा, देखे जाओ उसे, देखे जाओ, एक टक लगातार उसे देखे जाओ, क्या होगा? लड़ाई होगी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आंखों पर भी बंधन चाहिए। कहाँ देखना, कितना देखना, क्या देखना। मुंह पर भी बंधन चाहिए, नाक पर भी बंधन चाहिए, कान पर भी बंधन चाहिए, शरीर पर भी बंधन चाहिए। जब तक इस बंधन को स्वीकार करके इस बंधन के अंदर में नहीं रहोगे तब तक जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। नदी कहाँ से निकलती है? अरे बोलिए ना, सागर से निकलती। सागर से निकलती है नदी, है कि सागर में मिलती है? निकलती तो पहाड़ से है। प्राय सारी नदियाँ पहाड़ से ही निकलती हैं, है ना। कहाँ पहुँचती हैं? सागर में। कैसे पहुँचती हैं? बहते बहते दो तटों के बंधन में। किसके बंधन में? दो तटों के बंधन में नदी बहती है तो सागर तक पहुंच जाती है। और वो कहे मैं बंध के नहीं रहूंगी, तोड़ो इस बंधन को, इन तटों का बंधन मुझे नहीं चाहिए, मेरी मर्जी हो, मैं जहाँ चाहे चली जाऊंगी, जहाँ चाहे बहूंगी। तो ऐसी नदी कभी सागर में पहुँचने वाली नहीं है। वो कहीं भी बीच में मिट जाएगी, कहीं भी सूख जाएगी, कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा।
तो नदी भी यदि बंधन में है तो सागर तक पहुंचती है, और नदी क्या बन जाती है? सागर बन जाती है। जब अलग से बह रही है तो नदी है, और समुद्र में मिल गई है तो सागर है। सागर बहुत विशाल होता है, नदी बहुत छोटी सी होती है। छोटे से बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? सागर में मिलना चाहिए। और सागर में मिलने के लिए क्या चाहिए? दो तटों का बंधन चाहिए। जब एक नदी बिना तट के, बिना बंधन के सागर में नहीं पहुंच सकती, तो तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा बन सकता है बिना बंधन के? और तुम तो छोड़ो, हमारे मुनिराज भी बंधन में हैं। कौन से बंधन में हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 चीज़ें उन्हें करनी है। यदि इन 8 चीज़ों को नहीं करेंगे तो उनका सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं है। और इनमें एक अंग का नाम है वात्सल्य अंग। क्या नाम है? वात्सल्य, प्रेम का बंधन। कौन सा बंधन? प्रेम का बंधन। कल मैंने बताया था कि सेवा बिना अपेक्षा के करनी चाहिए, बिना बदले के करनी चाहिए। आज वात्सल्य के लिए भी यही बात कहूँगी। आप प्रेम करते हो ना? किससे प्रेम करते हो? अपने घर वालों से। यहाँ चीज बट रही होगी, पहले किसको दोगे? बोलिए ना। यदि घर वाले खड़े होंगे तो सबसे पहले हाथ वहीं जाएगा। एक महिला थी, पहले की पंगत होती थी कि नीचे बैठकर खाते थे, तो लास्ट में चावल परोसा जा रहा था। महिला के हाथ में किसी ने घी का डिब्बा पकड़ा दिया, बोले सबके चावल में घी डाल के आ। अब बीच में उसका पति बैठा था। अब घी ज़्यादा डाले तो बुराई हो जाएगी। अपने पति को ज़्यादा डाल रही है और सबको कम कम डाल रही है। जब उसके पति का नंबर आया तो ऐसा नाटक किया कि घी का बर्तन उसके हाथ से छूट गया और घी उसकी थाली में गिर गया। अब जूठी थाली का घी कौन उठाए? कहीं कुछ बट रहा हो तो सबसे पहले, मान लो मैं पेन ही दे रही हूँ, मान लो, और एक अम्मा जी हैं जिन्हें ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। अब बताओ वो अम्मा जी पेन लेंगी कि नहीं लेंगी? लेंगी। किसके लिए? मेरे नाती के लिए दे दो, मेरे पोते के लिए दे दो, हैं? हाँ या ना? हैं? यदि मान लो यहाँ पर सोने का हार बट रहा है तो अपने लिए अकेले लोगी या अपने घर वालों के नाम से भी लोगी? भाई सबके लिए मिल रहा है, आप जिस चाहो के नाम से ले जाओ, तो लोगी कि नहीं लोगी? अरे बोलिए ना, लोगी? अच्छा अच्छा, आपके यहाँ लोग दान लेने के लिए जाते हैं तो सबके नाम से अलग अलग दिया जाता है या एक दिया जाता है? एक दिया जाता है। अच्छा, लेने में अलग अलग और देने में? ये कौन सा गणित है? कहाँ से पढ़ के आई हो कि जब देने का नंबर आए तो एक हो जाओ? भाई हमारे यहाँ अलग अलग नहीं देते, उनने लिखवा तो दिया, अलग अलग थोड़ी देंगे। और जब लेने का नंबर आ जाए तो देवरानी अलग है, वो हमारी जेठानी अलग है, हमारी सास अलग है, सबका अलग अलग दो भाई। हैं? ऐसे करते ना? तो ये कौन सा बंधन है? ये प्रेम का बंधन है। किससे है? केवल अपने परिवार से है, अपने मित्रों से है, अपनी समाज से है, अपने देश से है। ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा सोच नहीं है हमारी। लेकिन भगवान महावीर ने वात्सल्य किसके लिए कहा है? परिवार वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति। उसमें पेड़ भी आ जाएगा, चींटी भी आ जाएगी, मक्खी भी आ जाएगी, मच्छर भी आ जाएंगे। दूसरी बात, और वात्सल्य धर्मात्मा से,
किससे? किससे? धर्मात्मा से। विष्णु कुमार मुनिराज का नाम सुना है? नाम सुना है? हाँ माता जी सुना है, रक्षाबंधन के दिन सुनते हैं। उसके बाद गया रक्षाबंधन, बस भूल जाते हैं, है ना। कौन थे विष्णु कुमार मुनिराज? उन्होंने क्या किया था? 700 मुनिराजों की रक्षा करी थी। क्या किया था? कथा तो आपको पता होगी कि 4 मंत्री थे जो जिन धर्म को नहीं मानते थे। राजा जैन धर्म को मानता था। गांव के बाहर उद्यान में मुनिराज आए, मंत्रियों ने रोकने का प्रयास किया, राजा फिर भी चला गया। उपसर्ग का पता चल गया था तो सभी मुनिराज मौन लेके बैठ गए। गुरु ने कह दिया मौन हो जाओ। मंत्री बोले देखा, मैंने कहा था इन्हें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हैं ये। देख लिया आपने इन जैन मुनियों को, बिल्कुल मूर्ख होते हैं। वो सुनते रहे मगर बोले नहीं, क्योंकि उपसर्ग की संभावना थी। वापस आए, एक मुनिराज आहार करके लौट रहे थे। बोले देखो एक ये भी चला आ रहा है, एक मूर्ख ये भी है, इसको भी कुछ नहीं आता है। तो मुनिराज ने कहा भैया तू किसकी बात कर रहा है? हमारे गुरु की? हमारे गुरु से वाद विवाद बाद में करना, पहले मेरे से कर ले। वाद विवाद शुरू हुआ, चारों मंत्री हार गए। मुनिराज वाद विवाद करने के बाद में चले गए। मंत्रियों की राजा के सामने इंसल्ट हो गई। अब उन्होंने सोचा इनसे बदला कैसे लें। राजा को गुस्सा आया। राजा ने चारों मंत्रियों का काला मुंह करके बाहर निकाल दिया। दूसरे राज्य में चले गए। वहाँ पर उन राजा की जय जयकार करी, अपनी योग्यता बताई, क्वालिटी दिखाई। राजा ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया। इत्तेफाक से हस्तिनापुर में ही मुनिराजों का आगमन हुआ। मंत्रियों को पता चला, बोले अच्छा ये यहाँ फिर आ गए, अब यहाँ से निकलवाएंगे हमें, अब देखते हैं। तो जिस राजा के पास वो गए थे वो राजा पड़ोसी राजा से परेशान था। तो मंत्रियों ने पड़ोसी राजा को बांधकर और राजा के पास ले आए। तो राजा बड़ा खुश हुआ, बोले मांगो, क्या मांगते हो? आज तुमने मेरी इच्छा पूरी करी है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जब मंत्रियों ने लेने का नंबर आया, बोले महाराज ये वचन अपने पास रखो, जब हमें ज़रूरत होगी हम मांग लेंगे। और वो थे राजा पदम, जो विष्णु कुमार मुनिराज के भाई थे। भाई थे, सगे भाई थे। दीक्षा लेने के भावना से, वैराग आने के कारण से उनने दीक्षा ले ली और राज्य इनको दे दिया था। अब वो मंत्री ने कहा कि हमें 7 दिन का राज्य चाहिए। मुनिराजों को देखा ना, बोले ये फिर निकलवाएंगे यहाँ से। तो बोले 7 दिन का राज्य चाहिए। 7 दिन का राज्य मांगा। अब राजा था, वचन दिया था, देना पड़ा। जहाँ मुनिराज ध्यान कर रहे थे चारों तरफ गड्ढा खुदवा दिया और उसमें हड्डी मांस आदि भरवा के और ये सारे गांव में प्रचार करवाया कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। लेकिन जो जानते थे कि ये मुनिराज पर उपसर्ग है, बहुत दुखी हुए। अब इतना बड़ा उपसर्ग हुआ, तब एक मुनिराज पहाड़ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्होंने रात में अपनी आंखें खोली, देखा कि एक ध्रुव तारा हिल रहा है। ये तो संकट का सूचक है। अपना अवधिज्ञान लगाया कि कैसे दूर होगा, ये उपसर्ग हो रहा और कैसे दूर होगा। पास में छुल्लक जी बैठे थे। छुल्लक जी से कहा तुम विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाओ और जाकर के उनसे कहो कि वहाँ उपसर्ग हो रहा है, आपके द्वारा ये दूर होगा। रात में ही गए, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना कष्ट होगा। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति का समय होता है तब मर्यादा नहीं होती है। गए रात को ही, उनको भी
आकाश गमन में था तो वो भी पहुंच गए वहाँ और मुनिराज को ध्यान से आवाज़ लगा के उठाया, आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, आप उनका उपसर्ग दूर करें। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर देखा तो वो जो हाथ था वो बहुत दूर तक चला गया, तो उन्हें पता चल गया कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। अब मुनि अवस्था में उपसर्ग दूर कैसे करें? अब अड़चन ये आ रही है। अड़चन क्या आ रही है? मुनिराज वो काम नहीं कर सकते जो श्रावक कर सकता है। तो एक मुनिराज के जीवन की सबसे बड़ी चीज होती है दीक्षा। क्या होती है? दीक्षा। जब तक दीक्षा नहीं छोड़ूंगा तब तक उपसर्ग दूर होने वाला नहीं है। उन्होंने दीक्षा छोड़ी, बहुत बड़ी चीज है। अपने जीवन का सर्वस्व त्याग है दीक्षा छोड़ना। मोक्ष बाद में चला जाऊंगा। साधर्मी भाइयों को, मुनिराजों को कुछ हो गया तो ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्योंकि धर्म हमेशा धर्मात्मा के ऊपर सवार होकर चलता है। धर्म कैसे चलता है बोलिए ना? मंदिर बना दिया, मंदिर में कोई आए ना तो क्या होगा? मंदिर किसी काम का है? नहीं है। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, पूजा में चंदन का, और आज रक्षा बंधन का, बटन में काज का, धरती पर जैन समाज का, और रक्षा करने में प्रसिद्ध है विष्णु कुमार मुनिराज का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और धर्मात्मा की रक्षा करने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज रक्षाबंधन के दिन आप यहाँ आए तो आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हो? केकड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? जोर से बोलो। इंदौर से। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। इनका क्या वो टाटा टीटी क्या है नगर? मेड़ता सिटी। हाँ वो कुछ टी याद था मुझे। हाँ, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। इचलकरंजी। पैसों में पंजी का, पैसों में पंजी का, गर्मी में शिकंजी का, और आने वालों में इचलकरंजी का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पीसागन। सोचने में मन का, फूलों में चमन का, आने वालों में पीसागन का। सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, आने वालों में विदिशा का। बेगमगंज भोपाल। अच्छा। सुर में ताल का, जन्म समय नाल का, और आने वालों में भोपाल का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। पांडिचेरी। फलों में बेरी का, नहीं होने में अच्छे काम में देरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर। नागपुर। दो नागपुर हैं क्या? एक ही है? अच्छा। पशुओं में खुर का,
देवों में असुर का और आने वालों में नागपुर का, जहाजपुर के लिए पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और जहाजपुर में भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। सिर पे बालों का, सिर पे बालों का, घर में लालों का, लाल घर में लालों का, और आने वालों में जहाजपुर वालों का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। सुनील जी, इंदिरा जी वरुष्का, वर्णिका पाटनी यूएसए, आरती जी, आलोक जी, दिव्यांशु, कनिका, आशी, राहुल, दिविक मित्तल, सह परिवार जयपुर, अमोलक चंद जी, अशोक जी, संगीता, अनंत जी, सुनीता, आयुष, सृष्टि, अक्षत, कांची, अंशुल जैन, कासलीवाल, बीजवाड़ वाले, देवली, स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी, जैन की आत्म शांति हेतु सुधा जी, पंकज जी, नीरज, ऋषभ, श्रेयांश जी, जैन अलवर, श्रीमती राजमती देवी, कैलाश, संजय, नीता, दिनेश, नीतू, विनय, भावना, शैलेश जी, प्रीति, परेश, साक्षी, ऋषिका, समीक्षा, जैमिका, किंचित, निर्जरा, तनिष, धैर्य, संचित जैन, कैलाश राज परिवार अहमदाबाद, वीरेंद्र जी, नितिन जी, पुष्पा जी, सोनिया, श्रीकांत, नीलम, नीलेश, नमन, सानवी, मोहित, सुभाष, सचिन जैन, कटनी, भोपाल, रजावत, मतुबाला, दिलीप जी, हिना जी, राहुल, प्राणवी, दिग्वी, गामड़ी, सुख शांति समृद्धि हेतु डूंगरपुर, विमल जी, शकुंतला जी, विजय जी, ममता, अजय, वैभव, मानव, आरती, चांदीवाल परिवार, दतिया, सोनागिरी, ताराचंद जी, राजेश जी, अशोक जी, दीपांशु, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, पुखराज जी, अनोप देवी, संजय जी, बबीता जी, मनोज, रश्मि, समृद्धि, दिशा जैन, गोरखपुर। प्रतिदिन शांति धारा करता परिवार, भगवान के माता पिता अपने श्रीमती रेखा जी, भूपेंद्र जी, हुमड़ परिवार मुंबई, श्री कैलाश संजी, मानक चंद जी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पण समाज ठोलिया, बोरा परिवार जयपुर, श्री विमल कुमार जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, विकास जी, आयुष, पलक, प्रतीति, काव्या, सक्षम, अवधि, समद्रारा परिवार, राउरकेला उड़ीसा, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा जी, गाला, अंकुर मंसारी, वीर पाटनी परिवार मुंबई, श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, रितिका, विदिशा, नित्यांश, आशीष, जसित विनायका परिवार सूरत, बांसवाड़ा से संघवी, श्री सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित, अरुणा, विशाल, शालिनी, शैलन, टीना, जलज, दीपार्थी, हर्ष, किंजल, मुक्तिश, निराली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांशु, विपुल, वेदी, ग्रंथ समाज संघवी परिवार, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय जी, बबीता जी, अजय, मंजू, कमल, पूनम, आरुषि से अभिषेक, निकिता, रिया, देवान, सौम्य, सेम जैन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली, श्रीमती अनु जी जैन, बच्चू सिंह जी, गीता जी जैन, अनु जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनिल राखी परिवार अलवर, पर्वजी, सचिन जी, विमल कुमार जैन अहमदाबाद, ईसा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, ईशान जैन के परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु बेंगलोर निवासी सहपरिवार से अनु जी, अनिका जी जैन कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु चिल्काना, श्री रमेश जी, जयश्री, आशीष जी, अंकित जी जैन हरिद्वार, श्री अरविंद जी, शीला जी, अभिषेक, शालवी, तेजस, विराज जैन मेरठ, प्रमोद कुमार जी, किरण जी, छाबड़ा परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बाराबंकी सह परिवार से, मनीष जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु बाकरा, सुरेश कुमार जैन टीएमयू के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुरादाबाद निवासी सह परिवार से, पुष्पा रानी जैन, संजय कुमार जी, सुमन जी, सिद्धांत जी, सुभिका जी जैन, हार्दिक जी जैन, दिल्ली निवासी परिवार से, शिखा जी जैन, कपिल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुरैना, श्री मदन लाल जी रावका के स्वास्थ्य लाभ हेतु ग्वालियर सह परिवार से, श्री भागचंद जी कांसलीवाल गुवाहाटी, उनके पिताजी श्री धनराज जी कासलीवाल के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माकर्ण्य का स्वस्ति भूषण माता जी समस्त संगत से, सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर सह परिवार से, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, शांति धारा देखने वाले, करने वाले, बोलने वाले, टीवी एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले देश विदेश के समस्त भक्तगणों की सुख शांति समृद्धि की कामना हेतु, समस्त विश्व में शांति हेतु, समस्त स्वस्ति धाम कार्यकर्तागण सह परिवार से, समस्त स्वस्ति धाम प्रबंध समिति सदस्य सह परिवार से, सर्वेषां पुष्टिरस्तु। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु मां गण्यार्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं, उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठकर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख शांति समृद्धि शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप त्याग साधना का महापर्व
पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य रेखा स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र यही कहलाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य उदय से ही सबने मुनि सुव्रतनाथ को पाया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की
आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन।